इस मस्जिद विवाद को लेकर अब मस्जिद कमेटी ने नगर निगम के आयुक्त से भी आज मुलाकात की है और मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद ही हटाने या फिर सील करने का दावा किया है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि अगर प्रशासन इजाज़त दे तो वो खुद ही अवैध हिस्से को हटा देंगे या सील कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश की शांति व्यवस्था को ख़राब नहीं होने देना चाहते और प्रशासन के हर आदेश का पालन करेंगे। मस्जिद कमेटी ने इसे लेकर एक ज्ञापन भी नगर निगम कमिश्नर को आज सौंपा है और प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। तो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि नगर निगम के कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपकर उन्होंने सहयोग का भरोसा दिया है। कहा है कि अगर प्रशासन चाहे तो मस्जिद के अवैध हिस्से पर वो खुद ही कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उधर धक्का मुक्की हुई है या जो है बैरिकेड तोड़े गए हैं, तो हमें यह अंदाज़ा है कि शायद जो है हमारे वतनी भाई जो हैं उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज़्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तभी वो जो है इस कदर सड़कों पे निकल कर आए हैं। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि मुल्क का भाईचारा सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। अगर कारपोरेशन हमें इजाज़त देगा तो हम उसको हटा देंगे। अगर बहरहाल जो है अभी हमने ये कहा है कि जब तक जो है कारपोरेशन अपना डिसीजन न ले तब तक उतने हिस्से को बंद कर। इसके अलावा नगर निगम आयुक्त ने भी मस्जिद कमेटी की इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि देवभूमि में शांति बनाए रखना सबसे ज़रूरी है और इस मामले में प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक जो कुछ कार्रवाई बनेगी उसे अमल में लाया जाएगा। प्रेसिडेंट है मोहम्मद लतीफ़, ये संजौली मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट है, और मौलवी शजाद ये 10-15-20 लोगों के साथ जो इनके समुदाय के लोग हैं, ये रिप्रेजेंटेशन अभी हमारे पास दिया है। सर कब तक होगा ये बिल्डिंग बाई लॉज में सिर्फ कंस्ट्रक्शन का मामला है, जमीन का हमारे पास नहीं चलता क्योंकि म्यूनसिपल कोर्ट की जो मैंडेट है वो सिर्फ बिल्डिंग बाई लॉज में अवैध और उसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड का है। सर कब तक डिसीजन हो जाएगा इस चीज? अभी हम डिसीजन लेते हैं। अभी आप तो मस्जिद कमेटी ने आज नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की है और एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा है। हमारे साथ रीना वर्मा जुड़ रही हैं संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। रीना, मस्जिद कमेटी के अधिकारी पदाधिकारी अध्यक्ष खुद ही नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर अवैध हिस्से को हटाने की बात कर रहे हैं, मतलब क्या वो मान रहे हैं कि हिस्सा अवैध था? मतलब वो मान रहे हैं कि अवैध निर्माण किया गया है मस्जिद का? जी बिल्कुल धर्म, इस बात से तो यही स्पष्ट होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं ज्ञापन सौंपा है कमिश्नर को, जो नगर निगम कमिश्नर को, यहीं पर जो उनका जो ये मामला भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि इसमें जो भी अवैध निर्माण हुआ है या फिर एक्स्ट्रा जो मंजिलें बनाई गई है, जो भी इस तरह का निर्माण है उसको वो जो है मंजूर करते हैं। और उसमें अगर गिराने की नौबत आती है और कमिश्नर अगर इसे मानते हैं तो इसकी नाप नपाई होती है, तो जरूर वे इसमें खुद पहल करेंगे और वे खुद इसे तोड़ने के लिए भी तैयार है। इस तरह की स्टेटमेंट जो उनकी ओर चाहिए वो स्वयं सामने आए हैं। उनका कहना है कि धार्मिक सौहार्द और प्रदेश की शांति को बनाए रखने के लिए वो इस तरह की पहल कर रहे हैं। वे आपसी भाईचारे को जो है यहाँ पे कायम रखना चाहते हैं। इस तरह की पहल जो है वो लेके आए हैं। और लेकिन रीना नगर निगम तो पहले ही 35-36 नोटिस भेज चुका था मस्जिद कमेटी को, ये बताते हुए कि निर्माण अवैध तरीके से हो रहा है, इसे हटाया जाना चाहिए। 36 नोटिस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब जब मस्जिद कमेटी खुद ही ये मान रही है तो क्या आपको लगता है कि अब तो कम से कम नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए बिना कोर्ट के फैसले का इंतजार किए? समय 14 मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कमिश्नर ही जो है इसमें आगामी एक्शन लेंगे। हालांकि जो है अभी तक मस्जिद कमेटी की ओर से जो है नोटिस के जवाब भी नहीं दिए गए थे, मामले को अपना पक्ष भी सबूत नहीं रखे गए थे, उन्होंने अपना पक्ष भी स्पष्ट बार बार नहीं किया था, वे हाजिर भी बहुत कम हुए थे। लेकिन आज जिस प्रकार का दबाव बना है और वे स्वयं सामने आते हैं और इस तरीके से अपना ज्ञापन सौंपते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कबूलनामा हम इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से वो जो सरेंडर कर रहे हैं, शांति और सौहार्द का नाम देकर कर रहे हैं, तो वो दबाव उन पर भी जरूर बना है। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूंगी धर्म,
धर्म इस समय प्रदेश सचिवालय में जो है मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह की जो है संयुक्त पत्रकार वार्ता हो रही है। यहाँ पे अनिरुद्ध सिंह जो है इस बात को जरूर कह रहे हैं कि इस तरह की जो मस्जिद कमेटी की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट किया गया था, उन्हें बातचीत की गई थी और अब उन्हें जो है ये रास्ता दिखाया गया है इस प्रकार आप सामने आए और इस मामले को शांत करें। तो अनिरुद्ध सिंह ने ये भी कहा है कि देश भर में जो है एक सौहार्द का एक जो है उदाहरण शिमला में पेश हुआ है जो सरकार का हुआ, उसके बाद आज जिस तरह से जो मस्जिद कमेटी सामने आई है। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं या फिर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आया है, चाहे वो जितने भी जो हिंदू संगठन है जो प्रोटेस्ट कल संजौली में कर रहे थे और जो मंडी में आने वाले कल जो प्रोटेस्ट बुलाया गया है, ये जितने भी संगठन है क्या इनकी तरफ से भी अब किसी तरह का कोई स्टेटमेंट इसे लेकर आया है? जी धर्म, इसी बात को मैं आगे रखना चाहूंगी क्योंकि आज जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे आम जनमानस का वो प्रोटेस्ट था और आज उन्हीं में से जो है एक देवभूमि संघर्ष समिति के नाम पर जो है एक समिति सामने आई है। पत्रकार वार्ता उन्होंने यहाँ पे प्रेस क्लब में की है और उनका कहना है कि कल वे प्रदर्शन में शामिल थे और समिति के जो सदस्य थे और क्योंकि वो प्रदेश भर में जो है संघर्ष समिति के तौर पे इन्होंने स्थापित किया है। इन्होंने जब ये बात पता चली कि इस प्रकार से जो है मुस्लिम कमेटी की ओर से जो है मस्जिद कमेटी की सामने आई है तो इन्होंने भी कहा कि एक स्वागत योग्य जो है वाकया है और अगर इस तरह से मस्जिद कमेटी सहयोग कर रही है तो एक वे उसका स्वागत करते हैं और जरूर अगर इस तरह का एक्शन मस्जिद कमेटी लेती है तो चाहे उन्हें उनका स्वागत करना पड़ता है, उनका सम्मान करना पड़ता है तो वो इसके लिए भी जो है जरूर पहल करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय राज्य है और यहाँ पे इस तरह की पहल और शांति बनाए रखने की पहल, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम समुदाय हिमाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में है और बड़ी शांति के साथ में जो है यहाँ दोनों ही समुदाय रहते हैं। तो इस तरह का मामला आज तक यहाँ नहीं था। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अभी भी मामला जो बाहरी प्रदेश से आ रहे ऐसे लोगों पर है जो भारी संख्या में यहाँ पे आ रहे अपनी आइडेंटिटी नहीं दे रहे हैं या फिर संदिग्ध गतिविधियों में जो है संयुक्त नजर आ रहे हैं, उनको लेकर वो अभी भी संघर्ष जरूर कर रहे हैं। ठीक है जी ठीक है रीना, तो एक पहल ज़रूर की गई है मुस्लिम समुदाय की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक पहल ज़रूर की गई है और इस पहल से अब आने वाले दिनों में माहौल ठीक होने की संभावना ज़रूर है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आप जो मस्जिद कमेटी ने जो कमिश्नर से मुलाकात की है वो सिर्फ संजौली वाली मस्जिद को लेके किया है, लेकिन इसके अलावा जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो कसुम्पटी का मामला हो, मंडी में जो प्रोटेस्ट कल होना है, सिरमौर के पांवटा साहिब में भी एक मामला सामने आया था, शिमला ग्रामीण के सुन्नी में भी एक प्रोटेस्ट कॉल दी गई है। तो ये तमाम मामले हैं जिनको लेकर अब एक तरह से पहल की जाने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश से लगता है कि आने वाले दिनों में हालात कुछ हद तक सुधर सकते हैं।